नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सोनम वांगचुक के गिरफ्तार होने के बाद सोशल मीडिया पे एक अभियान चल पड़ा है। एक भाई साहब हैं, पुराने फौजी रहे हैं, कई अफसर थे फौजी। वो अलग अलग चैनलों पे बैठ के दिन रात मोदी जी ये, मोदी जी वो करके एकदम आरती उतारते रहते हैं। वो कह रहे हैं सोनम वांगचुक को मैं उस सन से जानता हूँ, वो ऐसा था, उसको मैं जानता हूँ वैसा था। हर व्यक्ति को उसकी बुराइयां याद आ गई हैं और वो लिखना शुरू हो गया। एक पूरा नैरेटिव चल रहा है और जिन लोगों को सांस में सांस आई है पढ़ के कि भैया मोदी जी की गलती नहीं निकली, देखा ये आदमी ऐसे बोल रहा है, वो फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमको रुक के कुछ समझना पड़ेगा। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि सोनम वांगचुक जो आज जहाँ पे है वहाँ कल आप और कोई और भी हो सकता है। इस देश में जो भी आवाज़ उठाएगा उसके साथ वो होगा। बोले आपके कहने से इस बात को हम कैसे तय कर लें? तो मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहता हूँ। जो बातें वहाँ से निकल के आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। कई चीज़ें पता चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि सोनम वांगचुक इतना बड़ा जादूगर है, खिलाड़ी है कि लद्दाख के लोग इतने मूर्ख हैं कि एक बार उसने कह दिया और सड़क पे ये कूद पड़े, आगजनी कर दी और इतना ज़्यादा भिड़ गए सिस्टम से कि पुलिस को उनकी हत्याएं करनी पड़ी। भाई 4 लोग मारे गए, 80 घायल हुए हैं। उस 80 में ज़्यादातर गोली से ही घायल हुए हैं पुलिस की। ऐसा नहीं है कि वो जो है आगजनी वगैरह में घायल हुए हों। तो क्या ये लोग जो हैं इतने सारे, ये सोनम वांगचुक के इशारों पे नाचते हैं? क्या इन्होंने सोनम वांगचुक के कहने भर पे सड़कों को आग लगा दी? क्या वो इतना बड़ा जादूगर है कि अगर किसी को कहते चढ़ जाओ पेट पे चढ़ जाएंगे? लद्दाख के लोग कहते हैं ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक भी वहाँ के प्रबुद्ध और अच्छे लोगों में से एक है जो लद्दाख के बारे में सोचता है और उसका कष्ट पूरे लद्दाख का कष्ट है। और बल्कि पूरे लद्दाख का कष्ट उसका कष्ट नहीं है, उसने लद्दाख के कष्ट को आवाज़ दी है, इसलिए लोग उसके साथ खड़े हैं। किस तरह से आवाज़ दी है इसको समझते हैं। लद्दाख वाले ये समझते थे कि सारी उनकी समस्याओं की जड़ जम्मू कश्मीर की हुकूमत उनके ऊपर होना है और ये अगर आज़ाद हो जाएंगे, धारा 370 हट जाएगी तो ये कहीं राहत की सांस लेंगे और इनकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। तो ये सोनम वांगचुक भी और बाकी कश्मीर वाले भी मोदी सरकार के साथ में मोदी करते थे कि भैया धारा 370 हटाओ। आरएसएस ने 370 हटाने की जो पुड़िया थमाई थी उसको लेकर वहाँ के लोग भी उत्साहित थे। लेकिन जब धारा 370 हटा तो इन लोगों को वो असली तस्वीर दिखाई दी। जब असली तस्वीर दिखाई दी तो इन्होंने फिर बीजेपी को पकड़ा। तो बीजेपी ने इन्हें कुछ आश्वासन दिए, कहा कि 6ठी अनुसूची में आपको डलवाएंगे। लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं कर रही है, ये आप जानते हैं, क्योंकि आश्वासन चुनाव घोषणा पत्र में थे 19 के। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे बहुत ज़्यादा स्थितियां वहाँ पे पावरफुल नहीं रही हैं। लेकिन हुआ क्या? मैं तो कश्मीरी बीवी लाऊंगा, कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, ये सब सोशल मीडिया पे प्रचार हुआ था ना। तो 370 हट गई है। अब ज़मीन जब कश्मीर में खरीदने वाला खेल शुरू हुआ है तो इन लोगों को समझ में आया है कि ये ठग लिए गए हैं और अब लद्दाख बर्बाद हो जाएगा। 20 साल बाद लद्दाख पता नहीं क्या बन जाएगा और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है। और ये जो परेशान कर रही है चीज़, ये आसानी से समझा जा सकता है। मैं ग्वालियर शहर के बहुत पुराने मोहल्ले का रहने वाला हूँ। हमारे मोहल्ले की एक कल्चर था, बहुत सारे लोग थे, संस्कृति थी। अब वो कमर्शियल होने लग गया है तो मकान बिक जाते हैं, उसके अंदर लोग फैक्ट्रियाँ खोल लेते हैं। मकान बिक जाते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ रेडीमेड की खोल लेते हैं और धीरे धीरे वो मेरा इलाका कमर्शियल होता जा रहा है और हमारे इलाके में 5-6 पुराने परिवार बचे। तो जो मेरा अपना इलाका था वो बर्बाद हो गया। लेकिन मोहल्ला एक छोटा सा बर्बाद होना जो दर्द देता है, वो कोई कल्चर के बर्बाद होने का दर्द उससे बहुत बड़ा है, जो लद्दाख के लोग महसूस कर रहे हैं। सोनम के साथ में लोग इसलिए खड़े नहीं हुए कि वो सोनम ने कहा, इसलिए खड़े हुए कि लद्दाख के जो लोग जिस दर्द को लेकर अपने कलेजे में घूम रहे थे
उस दर्द को लेकर ये आदमी आगे बढ़ा और उसने वहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाई। 4-4 बार अनशन दिल्ली तक पैदल यात्रा की, लेकिन सिस्टम सुन नहीं रहा था, क्योंकि सिस्टम के दिमाग में कुछ और खेल चल रहा था। खेल क्या था इसको आप समझिए। हालत ये है कि वहाँ के लोग परेशान ये हैं कि उनका अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, अपनी ज़िंदगियाँ हैं, कुछ चरवाहे हैं, वहाँ पश्मीना बकरियाँ होती हैं, उनका वो निकाल के उनकी जो ऊन है उससे शालें वाले बनाते हैं, लद्दाख की जो पूरी दुनिया में फेमस है। शांति से रहते हैं, बुद्ध को मानते हैं, ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी जगह पे शांति से वो रह रहे हैं। दरअसल चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो अमेरिका हो, दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पे सारी सांस्कृतिक विभिन्नता जो है उसको नष्ट कर देना चाहती हैं। अमेरिका में कोई सांस्कृतिक विभिन्नता बची नहीं है, कुछ एक जगह उन्होंने बचा के ज़बरदस्ती रख लिए हैं। उनको अगर छोड़ दें तो पूरे अमेरिका में वही बर्गर बिकता है, पूरे अमेरिका में वैसे ही लोग जीते हैं, वैसे ही भागते दौड़ते खाते हैं। भारत एक विविधताओं का देश है और ये इसकी ताकत है, लेकिन इस विविधता को ख़त्म किया जा रहा है। इसमें कश्मीर की विविधता को भी ख़त्म किया जा रहा है, तो लद्दाख की भी किया जा रहा है। तो अब सरकार जहाँ उनको लगता है वोटों का फ़ायदा है, वहाँ उस विविधता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर आप जाएँ तो उत्तराखंड में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। एक छोटा सा आपको प्लॉट उन्होंने तय कर दिया है, एक परिवार के पास एक संपत्ति होगी बस। हिमाचल में भी थोड़े परिवर्तन के साथ यही स्थिति है। स्थिति राजस्थान में भी है, लेकिन थोड़ा सा खोल दिया गया उसको। पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में है, अलग अलग जगहों पर है। तो ये लोग जो हैं इनको ये समझ में आ रहा है कि हमने तो फाटक खोल दिया, और फाटक कैसे खोला, वहाँ बर्बादी शुरू हो गई। बर्बादी ऐसे शुरू हो गई है कि वहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट आया, सोलर पावर प्रोजेक्ट, 45 किलोमीटर लंबा। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आगरा से मथुरा पहुँच जाओगे आप, वो सोलर प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होगा। लगा दिया गया वहाँ पे। अब इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है? उन ज़मीनों पे लग रहा है जो ज़मीनें वहाँ के चरवाहे जहाँ बकरियाँ चराया करते थे, वो चारागाह की ज़मीनें सारी ख़त्म कर दी गई हैं। और क्या हो रहा है, वहाँ पर कुल 15,000 लोग रहते हैं, और ये जो सोलर प्रोजेक्ट लगने वाला है इसके अंदर 45,000 कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। तो जो लद्दाख की आपकी आबादी है, आज की आबादी है, उससे दुगने लोग बाहर से लाके वहाँ बसा दिए जाएंगे। तो लद्दाख में कुछ बचेगा? आपको हो सकता है कि ये सुनने में कई लोगों को लगे सब एक देश है, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक विविधता भी कोई चीज़ होती है। जब दिल्ली में बहुत सारे लोग विभाजन के बाद यहाँ आए थे, तो यहाँ के बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ थी कि ये सब कहाँ से पंजाबी आ गए। उसके बाद जब वो यहाँ पर बिहार से, पूर्वांचल से लोग आने के शुरू हुए, तो पंजाबियों को बहुत तकलीफ़ थी, ये बिहारी, ये वो तमाम सारा। अब दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है, तो कई सीटें ऐसी हैं जिस पे सभी पार्टियाँ बिहार पूर्वांचल के लोगों की वोट देती हैं। तो लद्दाख जो है उसका केवल मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ पर अलग तरह के लोग आ जाएंगे। मामला यह है कि वो अलग तरह के लोग आएंगे तो एक लद्दाख जैसी कोई चीज़ धरती पे थी उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पूरा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहाँ का वो बदल जाएगा। इसके अलावा नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, पढ़े लिखे लोग परेशान हैं, और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वहाँ पे उसके आधार पर टेम्परेरी नौकरी मिलती है। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के बौद्ध प्रमुख हैं, उन्होंने कही हैं और प्रकाशित किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो काम करते हैं लोग, उनको भी नस्ल के आधार पर, दूसरी चीज़ों के आधार पर सताया जाता है। अब आप अपने घर में, आपके घर में 10 लोग हैं, 20 बाहर से आके बस जाएं तो वो आपको बुली करेंगे, क्योंकि आप अलग तरह के आदमी, वो अलग तरह के आदमी हैं। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। इसके कारण जो है इसके कारण ये है कि लद्दाख का खाना पीना, रहना वहना सब खत्म हो जाएगा। अब ये दर्द वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। नौकरियाँ वहाँ के लोगों को मिल नहीं रही हैं। जो नया डेवलपमेंट आ रहा है बाहर के, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वहाँ सोने की खदानें हैं, दूसरी बहुत सारी खदानें हैं उनको, और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहाँ पे, उनको खोदा जा रहा है।
लद्दाख का कसूर ये कि 365 दिन में 300 दिन वहाँ पे धूप आती है, तो ये सोलर का प्रोजेक्ट लगाने से माल बनाया जा सकता है। आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी कौन सी है? अडानी की है। अभी चूंकि विवाद था इसलिए अडानी को फिलहाल नहीं है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार ने उसको लगाया है, आउटसोर्स करेगी, वो हम देखेंगे। तो अब ये जो सिचुएशन है लद्दाख की, ये पूरे के पूरे लद्दाख को बदल देती है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो स्थानीय शासन था वो बड़ा खतरनाक हो गया है। 15,000 की जगह 45,000 कर्मचारी पहुँचने वाले हैं, और जो पूरा सांस्कृतिक पर्यावरण है, बोलचाल, रहन सहन, सब खत्म हो जाएगा, और वो लोग अल्पसंख्यक की तरह हो जाएंगे, और हो सकता है उनको बुली भी किया जाए। जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि आजकल पंजाब में एक अजीब सी स्थिति है। हालांकि पंजाब की तारीफ करनी पड़ेगी कि आधे सिख वो पूर्वांचली वहाँ गए हुए हैं, उनके साथ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, रोज़ बोल रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखेंगे अगर पंजाब का, तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि ऐसे लोग इस देश को एक रखे हुए हैं। हालत यह है कि जो पारंपरिक सिस्टम होता है किसी, जैसे हमारे यहाँ के आदिवासी इलाके हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, अंडमान निकोबार में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, प्रोटेक्ट करते हैं ना हम गोवा में ज़मीनों के लिए खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते, हम प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हम अपनी विविधता को बचा के रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि माल दिखाई दे रहा है बटोरने के लिए, और आप अच्छी तरह जानते हैं पूंजीवाद सबसे बड़ा पर्यावरण का दुश्मन है, ये स्थापित तथ्य है, इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पूंजीवाद सबसे बड़ा दुश्मन है, और पूंजीवाद वहाँ पहुँच रहा है, तो पूरे सांस्कृतिक विविधता को ख़त्म कर रहा है। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि गांव में मुखिया सिस्टम होता था, एक व्यवस्था बनी हुई थी, गांव का एक मुखिया होता था, उसकी सारी बात मानते थे, वो वहाँ की परंपराओं चीज़ों को रखते हुए फैसले देता था, उसकी चीज़ों पे लोग विश्वास करते थे। अब वो जो मुखिया जो है उसको हटा रहे हैं, उनको कई सारे मुखिया हटा दिए, बोले 60 साल हो गए अब आप रिटायर हो जाओ। इसके कारण जो है लोगों को दिक्कत है कि लोग कह रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग हैं यही तो हमारी परंपराओं को बचाते थे। अब आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, आप कह रहे हो 200 साल पुरानी संस्कृति, 5,000 साल पहले ये होता था, 6,000 साल पहले होता था, अनेक अनंत कहानियां हैं, आदि मनगढ़ंत है उसमें। कह रहे हो ना ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, आप मीट मत खाओ, आप ये मत खाओ, बोलते हो ना आप, तो उनकी भी परंपरा है। तो ये कष्ट जो है ना, वो उनकी परंपरा के रक्षक कौन है? उनके बुजुर्ग हैं, उनको आपने हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं जो वहाँ के समाज में चल रही हैं। वो ये देख रहे हैं कि 370 जब तक था तब तक तो जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी वो हमारे को कम से कम छेड़ती नहीं थी, हमारे को हमारी तरह रहने दे रही थी। अब हट गया है तो दिल्ली की सरकार ने तो सब खोद खाद के डाल दिया, ये खत्म कर दिया। तो इस वजह से जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो वहाँ पर चिंतित हैं, गुस्से में हैं, परेशान हैं। जो नौजवान है, जनजी है, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है भविष्य को लेके। तो आप बताइए, जो इस पूरे हालात में जो समाज सुलग रहा होगा, गुस्से में होगा, उस समाज की तरफ से कोई आकर खड़ा होगा तो लोग उसके साथ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सोनम वांगचुक जो है वो पाकिस्तान गया था एक बार, उसको विदेश से पैसा आया था, ये आया था, वो कैसा पैसा था वो पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में, वो भी अपने आप में एक बकवास है, उसका कोई आधार ही नहीं है। उसके एनजीओ का भी एफसीआर गलत रद्द किया है। अभी उसके जाहिर बात है उनकी प्रायोरिटी होगी कि जेल से छुड़ाना, वरना ये मुकदमा भी कोर्ट में टिकेगा नहीं। तो उसको जो एक तस्वीर बनाई जा रही है उसको विलेन बनाया जा रहा है, वो अकेला विलेन उसके अकेले के किए का नहीं है। ये लद्दाख के बच्चे बच्चे की आवाज़ है। आज आपने जो गोलियां चलाई हैं, 4 लोग मारे हैं, और वो चीज़ें जो हैं और वहाँ पे आग लगाने वाली हैं। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ समाज के अंदर से निकलता है। हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सरकार को ऐसे थोड़ी हो सकता है, किसी की हिम्मत है मोदी को हटा के दिखा दे, किसी की हिम्मत है ये बदल दे, ऐसे लोग बात अक्सर करते हैं। मोदी क्या कोई भी व्यक्ति हो, ये बात खुद मोदी भी जानते हैं। जब समाज के अंदर से नेतृत्व निकलता है, लोग कहते हैं ना विकल्प कौन है, विकल्प कोई अपने घर से बन के नहीं आएगा मैं विकल्प खड़ा हो गया हूं, समाज के अंदर से निकलता है। समाज का आक्रोश होता है तो नेपाल को पलट देता है, समाज का आक्रोश होता है तो बांग्लादेश, श्रीलंका सब देखते हैं आप क्या हो रहा है। और ये समाज के अंदर से निकल रहा था, एक धमाका हुआ, एक साथ सरफेस पे आ गया। लेकिन उसको जिस तरह से हैंडल किया आपने, लोग पुराने मामले निकाल रहे हैं, किस तरह से इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, कैसे उन्होंने हैंडल किया था, नेहरू ने कैसे हैंडल किया था, तमाम सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं।
लेकिन अगर आप किसी की जायज़ नाराज़गी को, अब आप कहेंगे कि साहब कुछ दिमाग में लोगों के आ रहा होगा, इसलिए मुझे ये ख़त्म करने से पहले बताना ज़रूरी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई भारत एक देश है तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी कहीं भी रह सकता है, हमको कैसे रोक सकते हो, वगैरह वगैरह। तो भारत एक देश जो है ना, वो एक जैसा देश नहीं है। सारी जगहों पे आपकी तरह का ही नहीं चलेगा। कल के दिन कोई आके आपके, कुछ राज्यों में लोग कहते हैं कुत्तों को खाया जाता है, अब वो लोग जो है आपके इलाके में आके रहने लग जाएं और आपको कहें खाओ तो कैसा लगेगा, या आपके सामने खाने लग जाएं। कुछ लोग बीफ खाते हैं, उनको तो सरकार ने टैक्स फ्री भी कर दिया, मध्य प्रदेश में भी आया था। अब आपको कोई कहेगी आपके सामने खाएंगे कैसा लगेगा, आप शाकाहारी हैं। तो हम एक दूसरे, जो जितना 50-100 तरह के 200 तरह के लोग हैं ना इस देश में, अलग अलग सांस्कृतिक विविधताओं वाले, अरे एक तरह के ब्राह्मण नहीं होते, एक तरह से क्षत्रिय नहीं होते, उनके अंदर भी अलग अलग परंपरा होती है, शादी ब्याह की, इसकी उसकी, वहीं वहाँ वालों की अलग परंपरा, वहाँ वालों की। तो सबकी अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं हैं और अपनी भाषा है, अपनी सोचे। इन सब लोगों को मिला के इन्होंने एक यूनियन बनाई है जिसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया। भारत एक संघीय गणराज्य है, तो ये नहीं कर सकती केंद्र सरकार, ये केंद्र से गवर्न नहीं होता, राज्यों से केंद्र गवर्न होता है। तो ये संवैधानिक व्यवस्था और देश का स्वरूप समझने की आवश्यकता है। राजस्थानी राजस्थान की परंपरा ही मानेगा, पगड़ी लगाएगा, मूंछ रखेगा, लाल मांस खाएगा। दुर्गा पूजा चल रही है, सब जगह पे अगर दुर्गा माँ मायके आई हुई हैं तो वहाँ उनको मटन मछली वछली सब खिलाया जा रहा है। क्यों? वो अपने मायके, वहाँ की परंपरा है। वहीं खिसक जाओ जरा बिहार में, सीमा लगी हुई है, वहाँ पे लोग जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं नवरात्रि में। तो ये एक देश है, सबकी परंपरा है, एक दूसरे को थोपा ना जाए। और जो छोटी सभ्यताएं हैं उनको संरक्षित रखा जाए, और उनको संरक्षित नहीं रखेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस पर पूरा एक लंबा वीडियो हो सकता है कि इजराइल जैसी जगह पे भी संरक्षित रखा है उन्होंने, अमेरिका जैसी जगह पे भी रखा है। दुनिया ऐसी चलती है। और हम क्या हैं, हम और आप क्या हैं? ये बाजारवाद और औद्योगिक क्रांति से के उत्पाद से निकले हुए कुछ खिलौने नहीं हैं। सबकी अपनी परंपराएं हैं। नवरात्रि हो रही है, दुर्गा पूजा हो रही है, दिवाली हो रही है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। एक दिन एक त्यौहार भारत में 25 तरह से मनाया जाता है। तो इसलिए वो जो गुस्सा है उनका, उसको आप ऐसे नकार नहीं सकते हैं। उनको अपने तरीके से रहने का हक है, और हमको कोई हक नहीं है कि हम उनको उनके तरीके से रहने से रोकें। इस देश के लोग जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहें, और इसके अंदर से ही आपको अपने आर्थिक हित निकालने। ये नहीं कि आपके आर्थिक हित सबसे ऊपर है, बाकी सबको कुचल दोगे। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहूंगा कि लद्दाख का दुख सोनम वांगचुक को जेल में डालने से ना तो कम होगा, ना गुस्सा कम होगा। इस तरीके से लद्दाख को आप अपने से दूर कर रहे हैं, और ये सरकार को समझना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।